Good morning class. Today we are going to start with coordinate geometry practice set 5.2. Find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A and B. Okay, A with coordinates -1, 7 and B with 4, -3 in the ratio 2:3. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सपोज आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है. लेट अस कंसीडर ये आपके पास लाइन सेगमेंट है. सपोज ये आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है. सपोज लेट अस कंसीडर दिस A एंड दिस B. दिस इज अ लाइन सेगमेंट. ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -3. दिस आर द कोऑर्डिनेट्स. और ये पॉइंट सपोज P कहीं यहाँ पर है. ओके और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. दिस इज पॉइंट P और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सो हमें पता नहीं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है. तो लेट अस कंसीडर दे आर एज x एंड y. ओके इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x एंड y. इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y है. ओके तो यहां पर ये रहेगा आपके पास x1 y1. ओके ये रहेगा आपके पास x2 y2. ओके दिस इज x2 y2 और ये x1 y1 है. अब यहां पर हम P के कोऑर्डिनेट जो फाइंड करने वाले हैं वो फाइंड करने वाले हैं बाय यूजिंग अ सेक्शन फॉर्मूला. ओके सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अब यहां पर रेशो किस रेशो में पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इसको 2:3. सो 2:3. ओके 2:3 ये रेशो है. तो इसे हम m कंसिडर करेंगे, इसे n कंसिडर करेंगे. सो m:n रेशो जिसको हम 2:3 यहां पर कंसिडर करेंगे. 2:3 उन्होंने गिवन है. ओके 2:3. तो m यहां पर 2 है, n यहां पर 3 है. ठीक है ये रेशो है. नाउ लेट अस यूज द सेक्शन फॉर्मूला. पहले हम x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. x के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. ओके ये आपका फॉर्मूला है. सो यहां पर हम पुट अप करेंगे. m की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है. ओके m की वैल्यू 2 है आपके पास और x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है. ओके n की वैल्यू कितनी आपके पास 3 है और x1 की वैल्यू कितनी आपके पास -1 है. ठीक है m प्लस n यानी आपका 2 + 3. तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए 2 4 = 8 एंड 3 1 = 3 यानी ये -3 हो जाएगा. सो 8 - 3 आपके पास कितना बनेगा 5 बनेगा. ओके 8 - 3. ओके एंड 2 + 3 ये 5 आएगा आपके पास. ठीक है तो फर्दर देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 - 3 आपके पास 5 आएगा एंड डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5. इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 यानी x की वैल्यू कितनी आए आपके पास 1 आए. ठीक है अब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ y के लिए फिर से आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है m इंटू. अब यहां पर देखिए आपको सेक्शन फॉर्मूला में y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो y के लिए आप जैसे हमने यहां पर x2 लिया था अब हमें y2 लेना है. y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n. ठीक है यहां पर देखिए m की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है. y2 की वैल्यू कितनी है -3 है. ओके n की वैल्यू कितनी है 3 है और y1 की वैल्यू कितनी है 7 है. m अपॉन n m प्लस n यानी आपके पास 2 + 3. ओके ये आपके पास आएगा -6 और ये आएगा आपके पास 21. ये 2 + 3 क्या बनेगा 5 बनेगा. ओके तो यहां पर देखिए ये बनेगा आपके पास 15 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 3. तो x की वैल्यू y की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है और x की वैल्यू 1 आ रही है. ओके तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 3. सो ये x एंड y के कोऑर्डिनेट्स है. पॉइंट P जो है ओके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 1, 3 है. सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ेंगे. ओके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है चलो देखते हैं. लेट अस चेक नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2. ओके क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है
इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन विथ P। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 बीट्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 बीट्स है। ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो A:B। ओके, सो यहां पर फर्स्ट वन क्या है आपको, फर्स्ट वन जो गिवन है वो है आपके पास P एज -3,7, okay, Q as 1, -4, okay, and A:B ratio is given which is equals to 2:1, okay. So यहां पर देखिए पॉइंट A है, ओके, जो यहां पर डिवाइड करता है। सपोज आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, लेट अस कंसीडर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है PQ, ये आपकी लाइन सेगमेंट है। लेट अस कंसीडर दिस PQ इज अ लाइन सेगमेंट, ओके। कहीं पर पॉइंट A है, ओके, उस A के कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं, ओके। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर A, ओके। जो आएगा आपके पास फर्दर, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -3,7, ओके। Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 1, -4, ओके, 1, -4 है। अब यहां पर देखिए हमें A के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, ओके। यहां पर रेशो क्या दिया है, A:B रेशो गिवन है, A:B रेशो गिवन है जो कि है 2:1। रेशो क्या है 2:1, यानी A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 1 है, 2:1 रेशो दिया है उन्होंने, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। अब यहां पर देखिए फर्स्ट हमें फिर से सेक्शन फॉर्मूला, यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x, y कहेंगे हम। A के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x, y, और ये आएगा आपके पास x1, y1, ये रहेगा आपके पास x2, y2, ठीक है। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, यहां पर जो सेक्शन फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एज x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है यहाँ पर, ओके। अब यहां पर देखिए m की वैल्यू कितनी है आपके पास, m यानी आपका a है, यहाँ पर m यानी आपका a है, तो यहां पर हम m की जगह पर a की वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2, ओके। अब यहां पर देखिए m की जगह पर हमने a कंसीडर किया है, दैट इज इक्वल्स टू 2, और यहां पर x2 क्या है आपके पास, x2 आपके पास 1 है, x2 आपके पास 1 है, प्लस n यानी आपका b है, n यानी आपका b है जो कि है 1, ओके। और x1 कितना है आपके पास, x1 आपके पास -3 है, ठीक है। एवरीथिंग अपॉन m प्लस n यानी आपका a प्लस b क्या रहेगा आपके पास 2 + 1, दैट इज इक्वल टू 2 1 = 2, और ये बनेगा आपके पास -3 एवरीथिंग अपॉन 3, तो ये बनेगा आपके पास देखिए -1/3, -1/3। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास, x कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट -1,3, ठीक है, चलेगा। अब हम y कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं, लेट अस फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स नाउ। सो y कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। m एंड n ये जो है आपके a एंड b है, ओके। मैंने उसको यहाँ पर m एंड n लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि बार बार वेरिएबल कहाँ से आया है। यहाँ पर उन्होंने रेशो दिया है A:B, आपको एक्चुअली यहाँ पर A:B लिखना चाहिए, तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम m n लिखे या A:B, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रेशो A:B दिया है तो हम A:B ही लेंगे, a/y2 प्लस b/y1 अपॉन a प्लस b, ऐसा ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। आपका रेशो कितना दिया है, a यानी आपका 2 है, और y2 क्या है आपका यहाँ पर -4 है, ठीक है, प्लस b क्या है आपके पास, b आपके पास 1 है, और y1 कितना है आपके पास, y1 आपके पास 7 है, ठीक है।
अब देखिए m+n यानी आपका a+b कितना आपके पास 2+1. ओके, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -8 -8 प्लस 7 ये आएगा आपके पास -1 अपॉन 3 ये आपका y आएगा. सो -1/3 -1/3 ये आपका रेशो है. ओके, दिस इज योर रेशो. चलेगा. अब हम यहां पर नेक्स्ट बीट के साथ स्टार्ट करते हैं. वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट बीट. लेट अस टेक द सेकंड बीट. सेकंड बीट में क्या है आपके पास? सेकंड वन वी आर गिवन विथ, ओके, सेकंड वन में हमारे पास गिवन है p -2, -5, ओके, point q as 4,3 and A:B रेशो जो दिया है वो है 3:4. ठीक है. अब देखिए ये आपका लाइन सेगमेंट है. दिस इज योर लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट PQ है आपका. ये आपका कहीं पर पॉइंट A है. ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं. लेट अस कंसीडर x, y और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2, -5 दैट इज x1, y1 और q के कोऑर्डिनेट्स 4, 3 जिससे हम कहेंगे x2, y2. ये x2, y2 है, ये x1, y1 है, ये आपके x, y है. ठीक है. चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं. आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले हमें x कोऑर्डिनेट ढूंढना है. तो x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा? m यानी आपका a है. ओके, दिस इज A:B. इसका रेशो क्या दिया है? 3:4 रेशो है. 3:4 ये आपका रेशो है. ओके, सो m यानी आपका 3 है. 3 इंटू x1 क्या है आपके पास? -2 प्लस, ओके, अब आपको क्या लेना है? y लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा. ओके, n के लिए आपके पास क्या है? 4 है. 4 इंटू x1, एक मिनट, 3 इंटू 4 लेना पड़ेगा. 3 इंटू 4 आएगा आपके पास ये. ओके, 3 इंटू 4 आएगा एंड 4 इंटू -2 आएगा एंड एवरीथिंग अपॉन 3 + 4. ओके, 3 4s are 12 and 4 2s are 8. Now see here, this will be 3 4s are 12 and 4 2s are 8. So this will become 4 will come. ओके, और 3 + 4 ये 7 आएगा आपके पास. 4/7. ओके, x कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास? 4/7 आया. अब y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे हम. y कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकता है आपके पास? y कोऑर्डिनेट्स आएगा आपके पास एज, ओके, y कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएगा एज, आप फॉर्मूला लिख लीजिए. यहां पर आएगा a इंटू y2 प्लस b इंटू y1 अपॉन a प्लस b. ठीक है. अब देखिए आपके पास a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 3 है आपके पास, और y1 की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? 4 है, और y1 की वैल्यू कितनी है? -5 है. एंड ये आएगा आपके पास 3 + 4. 3 + 4, तो 3 3s are 9 एंड ये आपके पास है 4 5s are 20. सो 9 एंड दिस -20 ये आपके पास -11 बनेगा अपॉन 7. सो y की कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो -11/7 आएंगे. ठीक है, -11/7. और ये x कोऑर्डिनेट कितना है? 4/7. ठीक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये आपका आंसर है 4/7 एंड -11/7. ठीक है. चलो अब हम थर्ड बीट के साथ आगे बढ़ते हैं. वी विल प्रोसीड विद द थर्ड वन. थर्ड वन हमारे पास है p
that is 2,6 and Q that is -4,1 A is to B that is equals to 1:2. ठीक है। अब देखिए फिर से आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर। लेट अस कंसीडर दिस इज पी क्यू, ये आपका पी क्यू है, यहाँ पर कहीं पॉइंट ए है। ये जो रेशो है ये 1:2 रेशो है आपका, ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x, y लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम 2,6 और यहाँ पर -4,1। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ठीक है। और ये आपके a is to b, ठीक है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम x फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। तो x के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, a इंटू x2 प्लस b इंटू x1 अपॉन a प्लस b। ओके, अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू 1 है आपके पास, x2 की वैल्यू आपके पास -4 है। ओके, b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू 2 है आपके पास, b की वैल्यू 2 है आपके पास। x1 की वैल्यू कितनी आपके पास, फिर से 2 है। ओके, a प्लस b कितना आपके पास, a प्लस b यानी 1 + 2 है, ठीक है। 1 इंटू -4 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा, ठीक है। 1 + 3 1 + 2 आपके पास 3 आएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये 2 2 ज़ा ये आपके पास 4 आएगा। ओके, दिस विल बिकम 0 और 0/3 विल बिकम 0, ये पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू के लिए a इंटू y2 प्लस b इंटू y1 अपॉन a प्लस b, ठीक है। हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। a की वैल्यू आपके पास 1 है, y2 की वैल्यू आपके पास 1 है, प्लस b की वैल्यू आपके पास 2 है, y1 की वैल्यू आपके पास 6 है, एंड a अपॉन b मतलब a प्लस b मतलब 1 + 2 आएगा आपके पास। सो 1 1 ज़ा 1 एंड 2 6 ज़ा 12, सो 13 आएगा। 13/3 ये आपकी y की वैल्यू है, 13/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम कल प्रोसीड करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।